Hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Summer. My name is समीर कुमार. आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम समर पे. So today in this video we will see one of the important topic from where questions are directly asked. I'm talking about India State of Forest Report. So basically अगर आप JPSC, BPSC, JSSC या BSSC या कोई भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो आप देख पाओगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से फ्रेम किए जाते हैं. ठीक है. सो मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है. सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम. सो आप जानते हो ये 2021 का रिपोर्ट है. इससे पहले 2019 में आया था और ये हर 2 साल के अंतराल पर निकलती है. ठीक है. और इसको जो पब्लिश करने वाली संस्था है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, FSI. नॉर्मली हर 2 साल पे आती है. 2019 का असेसमेंट आया था, ये 2021 का है. ठीक है. करंट वाला 17th एडिशन है, 17वां नंबर का एडिशन है. फर्स्ट रिपोर्ट ये भी जानना जरूरी है कि पहली रिपोर्ट कब आई थी. फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में आई थी. थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं, जियोग्राफिकल एरियाज़ वगैरह. ठीक है. फाइन. सो आप ऑलरेडी जानते ही हो इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है. 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.42% है. अगर पोजीशन में देखें तो ये 7th पोजीशन पूरे वर्ल्ड में स्टैंड करता है, 7वें नंबर पे. ठीक है. फर्स्ट पोजीशन में ऑब्वियसली लार्जेस्ट एरिया रसिया का है. ठीक है. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली मैं कुछ इम्पोर्टेंट फोकस एरिया को ही यहाँ पे कोशिश करूँगा बताने का. सो जैसे फॉरेस्ट कवर के बारे में पढ़ेंगे. इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में कुछ 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा एडेड हैं तो उसको भी देखेंगे. फर्स्ट रहेगा फॉरेस्ट कवर. सेकेंड ट्री कवर. फॉरेस्ट कवर को हिंदी में वनक्षाधन कहते हैं. नेक्स्ट ट्री कवर वृक्षाधन, टाइगर रिजर्व, बायोमास, बैम्बू बियरिंग स्टेट्स, CO2 emission or mangrove forest. So these are the topics which we are going to discuss over here, and basically you can expect the questions in exams such as I already told you, JPSC, BPSC etc. यहीं से ही पूछे जाते हैं नॉर्मली. ठीक है. सो बिफोर वी गो फर्दर, यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 है, उसको भारतीय वन नीति भी कहते हैं. उसके अनुसार हमारे भारत में टोटल 33% फॉरेस्ट एरिया कवर होनी चाहिए. सो 33% को आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे, जो कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भारतीय वन नीति के अनुसार इतनी फॉरेस्ट एरिया पे फॉरेस्ट होनी ही चाहिए. ठीक है. इतनी जियोग्राफिकल एरिया पे, आई एम सॉरी. नेक्स्ट आप देखो, FSI जो है इसका हेड क्वार्टर देहरादून में पड़ता है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर देहरादून में है. मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं कई बार कि कौन सी मिनिस्ट्री है रिस्पॉन्सिबल जो एवरी ईयर ये असेसमेंट्स पब्लिश करती है. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये जारी करती है हर 2 साल में. 2021 का जब जारी हुई थी तो उस वक्त अश्विनी कुमार चौबे जी थे जिन्होंने जारी किया हुआ था. ठीक है. नाउ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं. 19 के बाद 2019 के बाद, मतलब यूँ कह लें 2019 से लेकर के 2021 तक, इन 2 सालों के अंतराल में भारत में टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, तो ये नंबर है 2261 स्क्वायर किलोमीटर. दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि ISFR 2019 और ISFR 2021 के बीच में हुआ है. सो द नंबर इज़ 2261 स्क्वायर किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर
एरिया की वृद्धि हुई है। ठीक है। नाउ अगर इसको सेपरेट करके देखते हो कि 2200 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जियोग्राफिकल एरिया में वृद्धि हुई है, तो फॉरेस्ट कवर कितने बड़े हैं और ट्री कवर कितनी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। सो 1 बाय 1 देखते हैं। सो 2261 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर जो बड़ा है 1540 स्क्वायर किलोमीटर है, और ट्री कवर में वृक्षादन में जो इंक्रीमेंट हुई है 721 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। ठीक है, फाइन। सो नेक्स्ट आप देखते हैं एरिया वाइज, या फिर हमारे भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला करके देखें तो कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो स्क्वायर किलोमीटर में, तो इट विल कम अराउंड 8,09,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है गाइज? सो ये भारत के टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों इकट्ठे मिला करके 80.9 मिलियन हेक्टेयर पे है। ठीक है। टोटल वनच्छादन और वृक्षादन 8,09,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% आता है। ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि कुल वन और वृक्षावरण 24.62% ऑफ इंडियाज एरिया। ठीक है। नाउ अब ये देख लें कि देश में कुल कितना वन क्षेत्र है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पे 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 21.71% ऑफ इंडियाज़ जियोग्राफिकल एरिया। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारे भारत देश में वन फैला हुआ है। वन दोनों इसमें हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की, और 21.71% होता है प्रतिशत के मामले में देखें तो। ठीक है। नाउ फॉरेस्ट ट्री कवर देखें, देश का कुल वृक्षावरण तो 2.91% है गाइज। यहाँ पे ये टोटल फॉरेस्ट कवर था। ठीक है। टोटल वन क्षेत्र है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि 21.71% आता है इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का। नीचे ये पॉइंट पे आप देखें, देश का कुल वृक्षावरण टोटल ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर 2.91% ऑफ इंडियाज़ एरिया है। इसको शॉर्ट मैप यहाँ देख लो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में 21.7% है, ट्री कवर परसेंटेज में 2.91% है, और अर्लियर अभी हम डिस्कस के ऊपर में ही कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर परसेंटेज में देखें तो 24.62 है। इन दो वैल्यू को आप ऐड करते हो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को, तो 24.62% आपका यहाँ से निकल आता है। ठीक है। नाउ हम ये देखेंगे कि 2019 और 2021 मतलब 19 के बाद 2021 में जब ISFR रिपोर्ट आया, तो इन 2 सालों में पर्टिकुलर एरिया में कितना कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ट्री कवर में कितना इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। फर्स्ट अभी हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर में। सो फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट बिटवीन 2019 टू 2021 भारत के कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो टॉप स्टेट में AP है, आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, सेकेंड नंबर पे तेलंगाना, थर्ड पे उड़ीसा है। ठीक है। ट्री किसका देख लो, ATO है, A स्टैंड्स फॉर आंध्रा, T फॉर तेलंगाना एंड O फॉर उड़ीसा। सो दीज आर द टॉप स्टेट्स फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट हुआ है इनका। ठीक है। एक और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, फॉरेस्ट कवर इंक्रीजेज बाई 1540 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन 2019 टू 2021। इन 2 सालों में 19 और 21 के बीच में फॉरेस्ट कवर में सिर्फ वन क्षेत्र में 1540 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है। नाउ अभी हम इंक्रीमेंट देख रहे थे, अब डिक्रीमेंट देखते हैं कि इन 2 सालों में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, कितनी घटी है फॉरेस्ट कवर, और कहाँ कहाँ घटी है, कौन से स्टेट सबसे आगे रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन घटे हैं। ठीक है। नेक्स्ट मणिपुर है, थर्ड नागालैंड, मिजोरम एंड देन मेघालय। सो दीज आर द स्टेट हियर। नाउ एरिया वाइज अगर देखें हम कि एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है और कौन सा स्टेट हाईएस्ट नंबर पे आता है,
तो आप शायद जानते ही हो कि एमपी अकेला ऐसा राज्य है भारत का जहाँ सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। हाईएस्ट और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी में ही है, हाईएस्ट कवर का हो गया ये। सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे सीजी है, सीजी मीन्स छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा है और फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट इन स्टेट्स था। अब लोवेस्ट देखते हैं कि सबसे कम कहाँ पे है। तो सबसे कम देखें फर्स्ट नंबर पे हरियाणा एंड सेकंड पंजाब पे है। हमने यहाँ पे देखा कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वन है और कौन से राज्य में सबसे कम वन है। अब यूटी देखते हैं कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा वन आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख पाएंगे, ठीक है। नाउ सबसे कम किस में है, कौन से यूटी में सबसे कम वन है, लद्दाख में है। ये काफ़ी ओवियस था, अगर क्वेश्चन आता भी है ईजिली आप एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि लद्दाख आप जानते हो कि टोटली कवर्ड विथ आइस ओनली, ठीक है। नाउ सो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर। ऊपर में हमने देखा एरिया वाइज, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। तो परसेंटेज वाइज हाईएस्ट इन स्टेट्स, कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में फॉरेस्ट कवर। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, मीन्स भारत के मिजोरम राज्य में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, 84.53%। सेकेंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पे मेघालय है, फोर्थ पे नागालैंड है, ठीक है। नाउ अब लोवेस्ट देख लेते हैं। लोवेस्ट अगेन हरियाणा और पंजाब का ही है गाइज, ठीक है। हरियाणा 3.63, पंजाब 3.67। सो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एरिया वाइज एंड देन आपका परसेंटेज वाइज दोनों में हरियाणा और पंजाब ही हैं जहाँ पे कम वन है, ठीक है। यूटी देख लेते हैं। यूटीज़ में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में 85.91%, मीन्स यूटीज़ में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन है, 85.91%, और अंडमान निकोबार में 84% है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोवेस्ट कि कहाँ पे कम है। तो पुदुचेरी में 7.45% है, सॉरी चंडीगढ़ में 7.51% है। नेक्स्ट देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं कि इंडिया में कितने ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा वन है, ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। मीन्स भारत के राज्य में, भारत के टोटल राज्यों में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा वन है, ठीक है। सो ऐसे 17 स्टेट्स हैं, 17 राज्य हैं जिसमें से जो स्टैंडर्ड 33% का जो मानक वैल्यू है उससे ज़्यादा वन है, ठीक है। और 33 to 75% के बीच में देखें तो लक्षद्वीप है, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। नाउ मैनग्रोव कवर देख लेते हैं। सो मैनग्रोव कवर में यहाँ पे कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है, कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव हैं ये देख रहे हैं, ठीक है। सो 2019 के रिपोर्ट के बाद अभी तक मीन्स 2 सालों में मैनग्रोव कवर 17 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है, ठीक है। उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 4, कर्नाटक में 3 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सो भारत में टोटल मैंग्रोव कवर कितना है। सो भारत में टोटल मैंग्रोव कवर है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.15% ऑफ टोटल एरिया होता है, ठीक है। ना भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है। सो सुंदरवन। ये क्वेश्चंस आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे होंगे कई एग्जाम में तो ये आपको जरूर मिला होगा कि विच इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मैंग्रोव वन वहाँ पे पाया जाता है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में ही है, और पूरे भारत की मैंग्रोव का 42.33% वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है।
और वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है 24 परगना, उसमें 41.7% मैनग्रोव है। ठीक है, नाउ यूटी में देख लेते हैं कि कौन कौन से यूटी में मैनग्रोव है। यूटी में आप देखो तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मैनग्रोव वन है सबसे अधिक। ठीक है, एक बैम्बू बियरिंग एरिया देख लेते हैं। सो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा है, एमपी एंड देन छत्तीसगढ़ देन महाराष्ट्र। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाई है पहले भी फॉरेस्ट को बचाने को लेकर के। कई तरह की इनिशिएटिव भी उठाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम्स भी आते हैं। सो एक था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जो फरवरी 2014 में आया था। ठीक है, ये NAPCC का ही एक पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज। सेकेंड आप देखो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NEP है, राष्ट्रीय वनीकरण नीति कह लें आप, एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये 2000 ईस्वी में। ठीक है, नाउ एक है कैंपा। कैंपा आप देखे हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो 7 GPSC में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो कैंपा क्या है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा 2004 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, एक अंतिम स्कीम है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ये एस्टेब्लिश्ड हुई 2001 में। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ इट अबाउट द ISFR रिपोर्ट। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी 21 की ISFR रिपोर्ट में, उसको यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश किया था। आई होप आपने इसको पसंद किया होगा, यू लाइक इट, एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो प्लीज़ डू कमेंट, ज़रूर बताएं। और JPSC आगे और भी कई तरह की इम्पोर्टेंट कंटेंट है सिलेबस वाइज, जिस पे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा। सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियोज़, शेयर एंड कमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच।